हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्टोपर एट होम बाय गौरव सर। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो क्लास 10 के रिगार्डिंग एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो डाली थी वो आपको पसंद आई होगी, और आपको जो मैंने उसमें मेथड सिखाए थे वो आपने काफ़ी अच्छे से सीख लिए होंगे। और स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं, अपनी एक्सरसाइज 1.2 को करने वाले हैं स्टूडेंट्स। उसी के रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे स्टूडेंट्स। और एक्चुअल में स्टूडेंट्स, जो हमारी ये एक्सरसाइज है, इसे स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको एक छोटी सी थ्योरम के बारे में आपको बताना है। हमारी वो थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स? फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हमारी जो ये थ्योरम है स्टूडेंट्स, ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम है। और जो हमारी ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये क्या कहती है स्टूडेंट्स, कि कोई भी कंपोजिट नंबर, यदि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को लेते हैं स्टूडेंट्स, तो उस कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स की पावर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और जो हमारा ये एक्सप्रेस करने का वे है स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, ये यूनिक होगा। मतलब कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड इट इज यूनिक। हमारा क्या है, ये जो हमारा ये किसी भी मतलब नंबर को, कंपोजिट नंबर को, जो हमारा ये प्रोडक्ट लिखने का जो वे है, ये हमारा यूनिक होता है। मतलब कि ये हमेशा ही यूनिक रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मैं कोई नंबर ले रहा हूँ, सपोज आई एम टेकिंग 100। हमने क्या लिया, हमारे जो हमारा 100 है, सब जानते हैं ये कंपोजिट नंबर है। अब हमारे पास जो ये कंपोजिट नंबर हमने लिया है 100, यदि मैं इसके फैक्टर्स करता हूँ, तो ये क्या होंगे स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार होंगे। यस और नो स्टूडेंट्स? कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये 100 है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 एंड देन मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। देखिए स्टूडेंट, यही मैं कहना चाह रहा था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स की पावर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये हमारी ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती क्या है स्टूडेंट्स। इसी के रिगार्डिंग आज हमें अपनी एक्सरसाइज 1.2 पे चलना है, और उसमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं आज हमें उनको हैंडल करना है, और उन्हीं का हम वन बाय वन को सॉल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट, जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है, इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यदि मैं बात करूं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। और फर्स्ट हमारा जो नंबर दिया गया है स्टूडेंट्स, इट इज 140। हमारा पहला नंबर जो दिया गया है वो 140 है, और कहा है कि हमें क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में इसको क्या लिखना है, इसको एक्सप्रेस करना है। चलिए करते हैं स्टूडेंट्स। यदि हम बात करें, हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, जो भी हमें नंबर दिया गया है, सबसे पहले हम उसके फैक्टर्स कर लेंगे। चलिए देखते हैं। यदि मैं इसकी बात करूं 140, तो आपको पता है कि 2 से डिवाइड होगा 70, फिर 2 से हुआ 35, फिर 5 से हुआ, फिर 7 से हुआ। यस और नो स्टूडेंट्स? ये करने के बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, केवल हमारा जो नंबर दिया गया था, 2 कितने टाइम आया स्टूडेंट, 2 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, 7 भी 1 टाइम्स, इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 1। तो यही जो हमारे लिखने का तरीका है स्टूडेंट्स, यही हमारा क्या है, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, एक प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, 140 इक्वल्स टू 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 एंड देन 7 की पावर 1। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है स्टूडेंट्स, वो आपके 156 है दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 156 के आपको फैक्टर्स करने हैं।
अब यदि मैं 156 के फैक्टर्स की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, देखिए 2 से डिवाइड होगा, ये आ गया स्टूडेंट्स। फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, और अब 13 से होगा। ये सुनो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है, हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर दिए हैं स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, केवल 156 इक्वल्स टू 2 कितने टाइम आया है, 2 टाइम्स, इट मीन्स 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स, तो 3 की पावर 1। 13 कितने टाइम आया, 1 टाइम, तो 13 की पावर। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम क्या कह रहे हैं। आप चाहें तो 1 मिनट आप इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं कि मैंने क्या किया हुआ है। आगे बढ़े स्टूडेंट्स। जो हमें थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3825। 3825 हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके फैक्टर करना स्टार्ट करना है। चलिए करते हैं। अब स्टूडेंट यदि हम इसकी बात करें, ये किससे डिविजल होगा, देख 2 से डिवाइड नहीं उसके कर सकते हैं। अब 3 से देखते हैं, 3 से डिवाइड करने के लिए क्या तरीका है स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो हमें ये डिजिट्स दी गई है इनको ऐड करना होता है, और ऐड करने के बाद यदि वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है तो हमारे नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 8 और 3 हाउ मच, 11, 11 और 2 हाउ मच, 13, 13 और 5 कितना, 18, और 18 तो 3 से डिवाइड होता है। कहने का मतलब ये हमारा 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब इसको देख लेते हैं, ये 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 2 + 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, हाँ अभी भी होगा, तो फिर से 3 से डिवाइड कर देते हैं। ये आ गया। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स दोबारा से, क्या अभी भी ये 3 से डिवाइड होता है, 4 और 2 हाउ मच, 6, 6 5 11, पर 11 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, इट मीन्स अभी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम अब 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया स्टूडेंट्स, आगे बढ़े, अब तो 7 से डिवाइड होगा, 17 से ही होगा, 17 बन जा 17। तो हमारे पास आ गया है 3825, मीन्स कितने टाइम आए, 2 टाइम, 5 कितने बार आए, 2 टाइम्स, तो 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1। ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, वो आपको दिया गया है, फोर्थ पार्ट, वो आपको दिया गया है 5005। चलिए स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं ये किससे डिवाइड होगा, फैक्टर्स करने स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब ये किससे डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, इसको सोचने की जरूरत है। अब यदि हम इसकी बात करें स्टूडेंट्स,
ये ना तो 2 से डिवाइड होता है, 1 और 1, 1 प्लस 1 2, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होता है, 4 से भी नहीं डिवाइड हो सकता, 5 से भी नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है, 6 के नहीं हो सकता। तो एक बार 7 से चेक कर लेते हैं 7 से डिवाइड होता है क्या, कितना आ जाएगा देखिए स्टूडेंट्स। 7 1 7, हाउ मच 3 0, हाउ मच 7 7 4 28, हाउ मच 2 1, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, इट मीन्स ये 7 से डिविजिबल है, तो 7 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, कितना आ गया 143, ये आ गया स्टूडेंट्स। देखिए 7 से डिवाइड हो गया, ये 143 आया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब ये किससे डिवाइड होता है स्टूडेंट्स, अब ये 7 से नहीं होता, अब 7 से नहीं होता तो 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से नहीं होता, अब 11 से देखते हैं, 11 से करते हैं। यस ये 11 से डिवाइड हो गया, 11 हो जाए 11, हाउ मच 3, और 33, हाउ मच 11 3 जा 33, तो 13 1 जा 13, इट मीन्स इसके भी फैक्टर्स आपके हो गए हैं, क्या है 5005 इक्वल्स टू 5 रेस्ट टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 7 रेस्ट टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 11 रेस्ट टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 13 रेस्ट टू द पावर 1, ये आपका। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट जो आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है 7429, 7429, इसकी बात करते हैं एक बार स्टूडेंट्स, 7429, यदि हम इसकी बात करें स्टूडेंट्स, अब फिर से वही आपको पहले ये देखना होगा ये 2 से डिविजिबल तो नहीं है क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 ये नहीं है। अब 3 से देख लेते हैं, 3 से कब डिविजिबल होगा, जब हमारी जो ये डिजिट्स दी गई है इनको ऐड करने के बाद जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो जाए। देखते हैं 7 4 हाउ मच 11, 11 और 2 13, 13 और 9 हाउ मच 13 और 9 22, अब 13 और 9 22 पर 22 तो हमारा 3 से नहीं डिवाइड होता, तो आगे बढ़ते हैं, 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से डिवाइड करके देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या ये 7 से डिवाइड होता है, 7 से 7 1 7, ये भी हो जाएगा 42, लेकिन 9 नहीं होगा, नहीं ये 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से देख लेते हैं, 11 से कितना आएगा, नहीं स्टूडेंट्स ये 11 से भी नहीं होता। अब 13 से देख लेते हैं, 13 से होता है नहीं होता है, नहीं स्टूडेंट्स 13 से भी नहीं होता। अब 14 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, 17 से देख लेते हैं, चलिए स्टूडेंट देखिए हमारा ये इससे डिवाइड हो गया है, कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, हमें अपने हर एक नंबर से कभी जरूरी नहीं होता कि स्टूडेंट्स
कि हर एक चीज आपको पहले से ही याद हो। आपको क्या करना चाहिए कि हमें हर एक की डिग्री टेस्ट याद होनी चाहिए। जैसे हमारे पास क्या होते हैं 2 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल क्या है, डिविडेड टेस्ट है। लेकिन उसके जो आगे के नंबर है उनसे आपको क्या करना होगा, डिवाइड कर करके ही देखना होगा, क्योंकि बिना डिवाइड करे तो वो नहीं होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपको क्या है, जैसे हमने इस नंबर को देखा, यहाँ 17 से डिवाइड हुआ, 17 से क्या ये डिवाइड हुआ, फिर यहाँ ये आया, फिर ये आ गया, इधर माइनस किया तो ये आया, ऊपर से ये आया, फिर ये हमारे पास ये क्या आता है, ये 17 7 जा होता है। तो इसलिए हमारे पास हमें मालूम हुआ कि ये 17 से कटता है, तो इट मीन्स 17। और हाउ मच, 437, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स आगे और भी जरूरत है। अब दोबारा से हमें देखना है कि ये किस नंबर से डिवाइड होगा। अब 7 3 10, 10 + 4 14, इट मीन्स ये नंबर भी हमारा किससे थ्री, ये फिर से 3 से डिवाइड नहीं होगा, ना 4 से ना 5 से। एक बार और देखते हैं, क्या ये 11 से हो सकता है। 11 से यदि हम इसकी डिवाइड करने की बात करें, कितना आएगा, कितना, यदि 11 से करते हैं तो यहाँ 33 चलेगा। हाउ मच, उसके बाद नहीं, उससे भी नहीं डिवाइड होगा। कहने का मतलब है कुछ और नंबर से दोबारा से देखते हैं 17 से भी ये कटता है क्या। नहीं, अभी 17 से भी नहीं कट रहा है। कहने का मतलब है अभी किसी और नंबर से कटेगा। चलिए किसी और नंबर को देखते हैं। 17 से नहीं कट रहा है तो 19 से देखते हैं। कितना आया, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ हमारे पास ये आ गया है, और हमारे पास क्या होता है, कहने का मतलब है ये इससे कट रहा है। अब ये 19 से कटेगा। 19 हाउ मच, 23। अब तो ये 23 से ही कट रहा है। तो कहने का मतलब है मेरे पास इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुके हैं। क्या है मतलब, मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज बिल्कुल आसानी से मिल जाए। आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला हुआ है स्टूडेंट्स, उसने बोला हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई द दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें अपने क्या है, हमें एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करना है। और एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना है, हमारी जो प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आई थिंक बता दी थी, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और भी बताई थी स्टूडेंट्स, कि हमारा क्या होता है, एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब यदि हम किन्हीं भी दो नंबर्स का एच सी एफ ले और एलसीएम ले, उन दोनों की क्या करें, आपस में प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वो इक्वल होगा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो एक बार इसको अप्लाई करके दिखाते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या कहना चाह रहा है। एक्चुअल में जो हम हमें इस हमारी जो सेकंड क्वेश्चन है, इसी इसमें क्या करना है, इसी वाली हमारी जो प्रॉपर्टी है इसको वेरीफाई भी करना है, और सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो इसका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसकी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो वही हम आराम से क्या कर सकते हैं, अपने प्राइम फैक्टर्स जो हम करते हैं उनके सहायता से इजीली एचसीएफ और एलसीएम को बता सकते हैं। तो एक बार देखते हैं, यदि मैं 26 के हमारे क्या करता हूँ, फैक्टर्स करता हूँ, तो क्या आएगा, ये आ गया स्टूडेंट्स। और यदि मैं 91 के करता हूँ तो
क्या आएगा? ये आएगा ना स्टूडेंट्स। अब एक बार बताइए स्टूडेंट्स, यदि मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ 26 और 91 का, तो क्या आएगा? एचसीएफ में आपको अच्छे से पता है हमें पेयर देखने होते हैं, और पेयर बन रहा है यहाँ 13 का। इट मीन्स आपका एचसीएफ क्या आ गया? 13। यदि मैं एलसीएम की बात करूं, तो एलसीएम में क्या करना होता है स्टूडेंट्स? एलसीएम में भी आपको अच्छे से पता है कि क्या है, हमारे पास जो पेयर है वो उसमें तो आपको केवल सिंगल वन ही लेना होता है एलिमेंट, लेकिन जो लेफ्ट एलिमेंट्स है आपको उसको भी लेना होता है। इसका मतलब है हमारे पास क्या आ गया? ये हमारा एलसीएम आएगा। इसका मतलब हाउ मच? 182। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास एलसीएम भी आ चुका है, अब हमारे पास एचसीएफ भी आ चुका है। अब हमें अपनी प्रॉपर्टी को वेरीफाई कराते हैं स्टूडेंट्स। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। चलिए स्टूडेंट देखते हैं। तो एचसीएफ कितना है? 13। एलसीएम कितना आया है? 182। और नंबर्स क्या है? प्रोडक्ट क्या करना है? 26 मल्टीप्लाई 91। इसका मतलब ये है मुझे इसकी मल्टीप्लाई की जरूरत है, तो देख लेते हैं स्टूडेंट, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आएगा? 182 की 13 से करनी है, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? इनकी बात करें, कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, हमारा जो हमारा इसका एलएचएस है ये आरएचएस के इक्वल आया है। इसका मतलब हमारे पास क्या है? हमारे पास जो हमारी ये प्रॉपर्टी है क्या है? हेंस वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा बता देता हूँ क्या किया है। सबसे पहले एचसीएफ निकाला है, पहले फैक्टर्स किए, प्राइम फैक्टर्स, उसके बाद एचसीएफ, फिर एलसीएम, और फिर इस प्रॉपर्टी को यूज करके दोनों साइड को इक्वल दिखा दिया है, जिससे हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई है? वेरीफाई हो गई है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकंड पार्ट है उसकी बात करते हैं। स्टूडेंट्स जो हमारा ये एचसीएफ है और जो ये एलसीएम है, आप इसे चाहें जिस किसी भी मेथड से करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी बस इसको वेरीफाई करना है। चलिए, जो इसका सेकंड पार्ट है इसकी बात करें। हमें नंबर्स दिए गए हैं 510 एंड 92। जो सेकंड पार्ट है उसके बाद बात हम करते हैं 510 एंड 92। चलिए इसकी बात करते हैं। यदि स्टूडेंट्स, यदि हम चाहें तो हम इन दोनों का फिर से वही करने वाले हैं, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर्स करने के बाद फिर से क्या करोगे? आप उसके एचसीएफ एलसीएम की बात करेंगे। लेकिन यदि हम चाहें स्टूडेंट्स तो हम इसका जो एचसीएफ और एलसीएम है वो दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। एक बार आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको दूसरे मेथड से भी आपके करार देता हूँ कि दूसरा मेथड होता कैसे है। यदि हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, 510 और 92 दोनों को एक साथ ले सकते हैं। और इस वाले मेथड में होता क्या है स्टूडेंट्स, आपको ये भी हम बता देते हैं। एक्चुअल में होता क्या है स्टूडेंट्स, हमें
जब तक हम सेम नंबर से दो नंबर को डिवाइड कर सकते हैं तब तक हम जो हमारे पास जो फैक्टर्स आते हैं वो जाते हैं हमारे एचसीएफ के अंदर। और जैसे ही अलग अलग नंबर से हमारे क्या होते हैं डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं नंबर्स, तब हमारे वो सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो भी जो पहले एचसीएफ में गए थे और वो भी जो बचे हुए नंबर्स है वो दोनों के दोनों किस में चले जाते हैं, एलसीएम में चले जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यदि मैं इसकी बात करूं, अभी ये 2 से डिवाइड होता है, ये आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये नंबर 2 से डिवाइड होता था, ये आया। ये नंबर 2 से डिवाइड होता था, ये आया। अब यदि हम बात करें, ये 2 से डिवाइड, अब ये 3 से डिवाइड तो नहीं होता, ये तो 3 से डिवाइड होता है लेकिन ये नहीं होता 3 से डिवाइड। अब यदि हम बात करें इसकी, ये 2 से होता है लेकिन ये 2 से ये नहीं होता, ये 5 से होता है लेकिन ये 5 से नहीं होता। कहने का मतलब ये है। अब यदि हम बात करें, ये किससे हो जाएगा, अब हमारे पास जो ये नंबर है ये 5 से डिवाइड हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा, लेकिन अब हमें कोशिश ये करना है कि यदि हम अलग अलग नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, अभी तक सेम नंबर से डिवाइड था, अभी तक तो सेम नंबर से डिवाइड था, मतलब ये हमारा एचसीएफ का पार्ट है। अब यदि हम आगे इसको बढ़ाते हैं, तो यदि हम इसकी बात करूँ, ये 13 से भी होता है, सॉरी 13 से नहीं, अ, ये हमारा किससे होता है, ये हमारा 2 से होता है, ये हमारा किससे है, आगे देखते हैं और भी। 2 से होता है हमारे पास, यदि हम ये 5 से होता है, तो अब यदि हम और आगे बढ़ाएं तो इसको 2 से डिवाइड, ये हमारा एसएफ का पार्ट गया है तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से ये तो नहीं डिवाइड होगा, तो ये तो ऐसे कैसे ही होगा। इसकी बात करें, ये, अब यदि मैं इसकी बात कर रहा हूं, अब ये हमारा क्या है, ये 5 से कटता है तो इसको काट देते हैं, ये ऐसे कैसे ही। अब ये क्या है, ये किससे कटता है, 3 से कटता है तो 3 से काट देते हैं, ये ऐसे कैसे ही। अब ये 17 से कटता है तो 17 से काट देते हैं, ये ऐसा कैसे ही। अब ये 23 से कटता है तो ये 23 से काट देते हैं। मतलब मेरे पास सिंगल एक ऐसा फैक्टर आया है जो दोनों को काटने में हेल्प करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, यदि मैं एचसीएफ की बात कर रहा हूँ 510 एंड 92 के, तो क्या है वो 2 आ जाएगा। और यदि मैं एलसीएम की बात कर रहा हूँ 510 एंड 92 के, तो कितना आ जाएगा, वो आएगा 2 × 2 × 5 × 3 × 17 और × ये सब कुछ इसमें आएगा स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है, ये हमारा एलसीएम है, ये हमारा एचसीएफ है। अब हमें क्या करना है, हमें फिर से वही प्रॉपर्टी को होल्ड कराना है। तो एक बार देखते हैं स्टूडेंट्स, चलिए एक बार देखते हैं। एक बार इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आ गया स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब अपनी प्रॉपर्टी लिखते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, एच सी एफ इंटू में एल सी एम इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। चलिए स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को अब देखते हैं।
हमारा एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल्स टू प्रोडक्ट, दोनों नंबर्स क्या है 510 मैं मल्टीप्लाई बाय 92, यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आएगा, ये आ जाएगा। यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तब देखते हैं स्टूडेंट्स कितना आता है। सेम ही है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, कहने का ये मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन भी आपको दिख गया है, काफी इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसका जो थर्ड पार्ट है उसको भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में जो नंबर्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं 336 एंड 54। 336 एंड 54। चलिए स्टूडेंट्स एक बार इनके भी फैक्टर्स करते हैं और इनको भी फैक्टर्स करने के बाद अपना फिर से वही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से वही जो अभी मैंने मेथड अप्लाई किया था, ये 2 से डिवाइड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद करें, ये आ गया है। यदि आगे बढ़े तो अब ये क्या है, ये 3 से डिवाइड होता है, इसको देखिए 8 और 6 हाउ मच 14, 14 और 1 कितना हो गया 15, हाँ ये भी 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से डिवाइड करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये 3 से होता है और 9 से होता है, लेकिन ना तो ये 3 से होता और ना ही ये 9 से होता। कहने का मतलब ये है, अब जब ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो अब हमारे पास केवल ये दो नंबर्स आए हैं, तो हमारे पास एचसीएफ तो आ चुका है। एचसीएफ 336 एंड 54 इक्वल्स टू कितना 2 मल्टीप्लाई 3 इट मीन्स 6। हमारे पास जो एचसीएफ है वो आ चुका है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास 6 है। और अब यदि हम आगे बढ़े स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं, ये 3 से कटता है तो 3 3 ज़ा 9, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये 3 से डिविजिबल है, इसको डिवाइड कीजिए, इसको ऐसे ही। ये 2 से तो ऐसे ही, इसको ऐसे ही, ये 2 से इसको ऐसे ही, ये 7 से इसको ऐसे ही। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास एचसीएफ तो आ चुका है, अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या है, एलसीएम में क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 टाइम्स है, और 2 कितने टाइम्स है 2 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, और 7। चलिए यही है स्टूडेंट्स, हमारे जो 2 है वो कितने टाइम्स है, वो 4 टाइम्स है, 3 हमारा 3 टाइम्स है, और 7 1 टाइम है। चलिए स्टूडेंट्स इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये हाउ मच ये 16, एवं मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स।
ये आ गया स्टूडेंट्स। चलिए अब अपनी प्रॉपर्टी लगाते हैं। इसका जो हमारा आया है वो आया है 3024। चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अपनी प्रॉपर्टी पे आते हैं। SCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। चलिए SCF कितना हुआ है 6, ये कितना है 3024। अब यदि स्टूडेंट्स हम इसकी इनकी बात करें, नंबर्स क्या है 336 मल्टीप्लाई 54, हमारे ये नंबर्स है। इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। इनकी मल्टीप्लाई करें, ये आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, सेम आया है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई है, हेंस वेरीफाइड। चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए हो और आपको जो मेरे द्वारा क्वेश्चन समझाए गए हैं ये आपके अच्छे से समझ में आ गए हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ बताइएगा कि वीडियो कैसी है। और आज के लिए बस इतना ही। इसी के लिए थैंक यू।